निशांत के गले लग रिद्धिमा रोते हुए बोली, बेबी कुछ नहीं होगा तुम्हें, मामा आ गई है ना, मामा बेबी के साथ है। निशांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को अपने सामने देख उसने कहा, मम्मा मेरे पास ही रहो। रिद्धिमा ने निशांत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेबी मामा यही है आपके पास, आप फिक्र मत करो। निशांत ने आंखें बंद कर ली। तब तक बाकी सब भी कमरे में आ चुके थे। रिद्धिमा ने निशांत को अपनी बाहों में उठा लिया और वो उसे ले जाने ही वाली थी कि ऋषित ने रिद्धिमा के हाथ से निशांत को ले लिया और उसे वापस बेड पर सुला दिया। फिर ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लाते हुए कहा, तुम निशांत को यहाँ से नहीं ले जा सकती। जिस पर रिद्धिमा ने गुस्से से जवाब दिया, मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मिहिर ने फौरन रिद्धिमा को सपोर्ट करते हुए कहा, कम ऑन रिद्धिमा, लेकर आओ निशांत को, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। तभी ऋषित ने आवाज दी, गार्ड्स। और ऋषित के एक आवाज से 10-12 गार्ड्स वहां आ गए। गार्ड्स ने रिद्धिमा, मिहिर, सुहास और सुधा को घेर लिया। रिद्धिमा, मिहिर, सुहास उनसे निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड्स इतने थे कि उनके सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुहास गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ऋषित अरोड़ा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने, अब उससे उसका बच्चा भी छीन रहे हो। मिहिर ने ऋषित को कोसते हुए कहा, और कितना गिरोगे तुम, इतने बड़े बिजनेसमैन बने फिरते हो, रिद्धिमा का बुटीक चला दिया और अब एक माँ से उसका बच्चा भी छीन रहे हो। ये कहकर मिहिर ने ऋषित के पेट में एक घूंसा मार दिया। बदले में ऋषित ने भी मिहिर के चेहरे पर एक घूंसा मार दिया। एक बार फिर अरुण सबको बीच में रोककर सिचुएशन समझाते हुए बोला, बस ये सब क्या हो रहा है? ऋषित और रिद्धिमा, क्या थोड़ी देर के लिए तुम दोनों अपनी लड़ाई साइड में नहीं रख सकते? निशांत उधर बुखार में तड़प रहा है और तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत नहीं है। अरुण की ये बात सुनकर सभी रुक गए। रिद्धिमा की आंखों में पानी आ गया, ऋषित की भी आंखें नम हो गई। मन ही मन ऋषित ने फैसला कर लिया था कि उसके बेटे के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। रिद्धिमा ने भी दिल ही दिल में यही सोचा कि वो निशांत को अब और सहने नहीं देगी। बाकी कितने भी प्रॉब्लम हो, निशांत को वो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देगी। गार्ड्स ने अब भी मिहिर और सुहास को पकड़ रखा था। रिद्धिमा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, निशांत को यहाँ से कैसे निकाले। तभी गहरी सांस लेते हुए ऋषित बोला, देखो रिद्धिमा, तुम यहाँ रुक सकती हो निशांत के पास, लेकिन उसे अरोड़ा मेंशन के बाहर नहीं ले जा सकती। रिद्धिमा ने कुछ पल सोचा। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी निशांत का ठीक होना था। यही सोचकर रिद्धिमा ने फिर सुहास और मिहिर की तरफ मुड़कर कहा, पापा, मिहिर, सुधा माँ, आप सब घर चले जाओ, मैं निशांत के पास रुक रही हूँ। सुहास रिद्धिमा को अकेले यहाँ रुकने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बोला, लेकिन बेटा ऐसे कैसे? रिद्धिमा ने अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पापा, निशांत अभी 2 दिन पहले तक हॉस्पिटल में एडमिट था, अब फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ रुकती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए पापा, आपकी बेटी अब खुद के लिए और दूसरों के लिए भी लड़ सकती है। सुहास भी कुछ नहीं बोल पाया। वो भी समझ रहा था कि इस वक्त निशांत ज्यादा जरूरी है। तभी मिहिर ने भी धीरे से कहा, कुछ भी हो तो फोन करना रिद्धिमा। रिद्धिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। सुहास, मिहिर और सुधा वहां से चले गए। उनके जाते ही रिद्धिमा वापस निशांत के पास आ गई और उसके पीछे ऋषित भी कमरे में आ गया। रिद्धिमा ने निशांत का बुखार चेक करते हुए चिढ़ते हुए पूछा, तुमने क्या डॉक्टर को भी नहीं बुलाया? मेरा बच्चा इतना बुखार से तप रहा है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? तभी ऋषित ने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा, मुझे फिक्र है उसकी, इसीलिए तुम यहाँ रुकी हो रिद्धिमा, वरना ऐसा नहीं होता। और रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी थी, लेकिन उसने उल्टी कर दी और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी दिया है। रिद्धिमा ने ऋषित को इग्नोर कर दिया और कमरे से बाहर जाकर मायरा को आवाज देते हुए बोली, मायरा, प्लीज ठंडे पानी की पट्टियां ले आओ। कुछ ही पलों में मायरा पट्टियां लेकर आ गई
बहुत देर तक रिद्धिमा निशांत के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। रिद्धिमा निशांत के पास ही बेड पर बैठी हुई थी और ऋषित भी सोफे पर बैठा हुआ था। ये सब देखकर अरुण ने चैन की सांस ली और सोचा कि ऋषित और रिद्धिमा भले ही एक दूसरे से नफरत करते हों, पर कम से कम बच्चे के लिए तो अपनी लड़ाई साइड में रख रहे थे। लेकिन इससे देवयानी और सूरज परेशान थे और सोनिया अरोड़ा मेंशन में ही रुकी हुई थी। वो ऋषित और रिद्धिमा को बिल्कुल भी करीब नहीं आने देना चाहती थी। कुछ घंटों बाद निशांत का बुखार थोड़ा कम हुआ। फिर रिद्धिमा ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया। रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहती थी। फिर रिद्धिमा ने अपने हाथों से निशांत को खाना खिलाया। अपनी माँ को अपने पास देखकर निशांत थोड़ा रिलैक्स हो गया। रात को रिद्धिमा ने फिर से निशांत के लिए खाना बनाया और प्यार से अपने हाथों से उसे खिलाया। लेकिन रात को निशांत का बुखार और बढ़ गया। ऋषित ने फौरन डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने निशांत को दवाई दी। रिद्धिमा और ऋषित दोनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में थे। दोनों निशांत के पास ही बैठे रहे। रिद्धिमा निशांत की तरफ देखकर उसके बालों में हाथ फेर रही थी। रिद्धिमा को याद आया कि उस दिन कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था उसका, पर शायद भगवान ही उस पर मेहरबान थे, इसलिए निशांत उसकी कोख में सलामत रहा और उसने निशांत को जन्म दिया। रिद्धिमा ने देखा कि किस तरह बुखार की वजह से निशांत के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके छोटे से गुलाबी होंठ सफेद पड़ गए थे। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। उसे ऐसे जाते देख ऋषित भी उसके पीछे चला गया। ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन के बड़े से मंदिर में भगवान के सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी। रिद्धिमा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, प्लीज भगवान, प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। आप चाहो तो उसके सारे दर्द मुझे दे दो, उसकी सारी बीमारी मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं सब सह लूंगी, दर्द बीमारी सब सह लूंगी, पर मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दो, प्लीज प्लीज। 4 साल पहले मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था और मुझे लगा था कि मैं और मेरे कोख में पल रहा बच्चा भी मर जाएंगे, लेकिन आपकी कृपा से मैं और निशांत बच गए। मैंने सब कुछ खो दिया और मैंने निशांत को ही अपनी जिंदगी मान लिया था। मेरी जिंदगी में निशांत के सिवाय और कुछ जरूरी नहीं है। निशांत को मैं नहीं खोना चाहती। प्लीज मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। आप चाहे तो मेरी जान ले लो, इसके बदले में चाहे आप मुझे कोई भी सजा दो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। मुझसे मेरा बेटा मत छीनो, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, प्लीज। रिद्धिमा को भगवान के सामने ऐसे गिड़गिड़ाते देख ऋषित की आंखों में भी पानी आ गया। उसे अपनी माँ अंतरा की याद आई। वो भी ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी अरुण के सामने कि वो ऋषित को उससे दूर ना करे। ऋषित ने किसी तरह अपने इमोशन पर काबू किया और रिद्धिमा के पास जाकर उसके कंधे पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, रो मत रिद्धिमा, निशांत को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, और मैं वादा करता हूं तुमसे, निशांत को तुमसे कोई नहीं छीनेगा। ये सुनकर रिद्धिमा इतनी इमोशनल हो गई कि सब भूलकर ऋषित के गले लग गई और रोने लगी। रिद्धिमा के बालों पर हाथ फेरते हुए ऋषित बोला, फिक्र मत करो, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, कुछ नहीं होगा उसे, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। अगले ही पल वो ऋषित से दूर हुई और फिर से कमरे में चली गई। ऋषित भी उसके पीछे निशांत के कमरे में आ गया। रिद्धिमा और ऋषित रात भर वैसे ही निशांत के पास बैठे जागते रहे और दिल ही दिल में दोनों सोचते रहे कि अब आगे क्या करना है। क्या होगा अब रिद्धिमा और ऋषित का फैसला, जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।